बच्चों, एक पी ब्लॉक में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम जानता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट कौन समझता है? इनर्ट हो जाता है पेयर में दूगो, पेयर मतलब जोड़ा, इफेक्ट जो दूगो इनर्ट हो गया, अक्रिय हो गया, वैसे प्रभाव को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर में, जोड़ा में, चलो तो बात इनर्ट पेयर, जोड़ा में इनर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, तो उस प्रभाव को इफेक्ट बोलते हैं। और आगे चलते दिए तब धैर्य रख थोड़ा, देख रे देख। जैसे कि पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें 6 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप। तो 13 से लेकर 18 मेरा पी ब्लॉक में ये सब ग्रुप्स है। तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पी ब्लॉक का, और बच्चों को बड़ा इसमें कन्फ्यूजन होते रहता है, वो लागू है किसके लिए? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15। ये 3 है, 6 ग्रुप है पी ब्लॉक में। जो पहला जो 3 ग्रुप है कौन? 13वां, 14वां और 15वां, 13, 14, 15, उसी में ये इफेक्ट लगता है। कौन इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, लागू है। वो क्या होता है तो धैर्य बताता हूँ। होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट में? होता क्या है कि जैसे ग्रुप 13 में जो एलिमेंट है बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, या ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनी, टिन, लेड, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। देख, तो होता क्या है, ये तीनों जो ग्रुप है इसमें मेनली मुख्य रूप से इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल है। बाकी जो इसके बाद वाला जो 3 ग्रुप है वो आपका जो 16, 17, 18, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट उतना बढ़िया से एप्लीकेबल नहीं है। इसी में 3 होता है। उसमें होता क्या है, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो ग्रुप 13 है, जो 3A भी कहते हैं, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस ग्रुप का क्या है? NH2NP1। क्या बोला बोलो? NH2NP1। लास्ट में कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन है। जो 3A है तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो, बोरॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे लास्ट में? वैसे 5 है तो 1s2, 2s2, 2p1, लास्ट में 2s2, 2p1 है बच्चों। इसमें क्या 3s2, लास्ट में जो 1s2, 2s2, 13 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 हुआ बच्चों। ये लास्ट में 4s2, 4p1 आएगा। ये इंडियम का लास्ट में 5s2, 5p1 होगा, और थैलियम का लास्ट में 6s2, 6p1 होगा बच्चों। तो इस सब को मिला के एन यहाँ पे 2, 3। अब जैसे अब बोरॉन के लिए एन कितना है? 2 है बच्चों। एल्युमिनियम के लिए एन कितना है? 3 है। कार्बन, गैलियम के लिए एन कितना है? 4 है। और इंडियम के लिए एन कितना है? 5 है। और थैलियम के लिए एन कितना है? 5 है। ये सब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका लिखा है। वैसे 1s से हम लिख आगे, तो देखिए आगे बढ़ते करेंगे तो लास्ट में लिखा गया। सिमिलरली कार्बन का लिखा गया इस प्रकार से, लास्ट में NH2NP2, 2s2, 2p2, सिलिकॉन के लिए 3s2, 3p2, जर्मेनियम के लिए 4s2, 4p2, टिन के लिए 5s2, 5p2, लास्ट में pb2, लास्ट में 6s2, 6p2। इससे पहले भी होगा, लास्ट में लिखा गया है। सिमिलरली बच्चों, ये जो नाइट्रोजन फैमिली है, ये 2s2, 2p3, 3s2, 3p3 फास्फोरस के लिए, आर्सेनिक के लिए 4s2, 4p3, एंटीमनी के लिए 5s2, 5p3, इसके लिए। अब देखो, ये जो 3 ग्रुप है उसमें 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये एलिमेंट्स। एक शो करता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो इक्वल टू द ग्रुप नंबर। क्या बोला? ग्रुप नंबर। और दूसरा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों वो होता है ग्रुप नंबर -2। क्या बोला? ग्रुप नंबर -2। तो एक जैसे इस सब जो है 3 + 3 + 3 सब शो करेगा ही करेगा। जो ग्रुप नंबर 3 है तो ग्रुप नंबर 3 है तो सब ऑक्सीजन, सबका ऑक्सीजन स्टेट जो होगा 3 होगा, और साथ में एक और होगा ग्रुप नंबर -2, तो +1। तो जो ग्रुप 13 है या 3 है जो कहते हैं, ये 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है बच्चों। एक है ग्रुप नंबर 3 और दूसरा है ग्रुप नंबर -2। 3 - 2 मतलब 1। मतलब बच्चों ये 3 भी शो करता है, 3 1 3 1 3 1 शो करता है। सिमिलरली जो 14वां ग्रुप ही है, ये भी 2 प्रकार का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। एक करेगा ग्रुप नंबर के इक्वल और दूसरा करेगा ग्रुप नंबर -2। तो देखो, चौथा 4 2 4 2 4 2, 1 4 1 2। सिमिलरली जो नाइट्रोजन फैमिली है, जो 15वां ग्रुप है, जो 5 है, वो 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3। ये समझ में आ गया कि जो ये जो ग्रुप के जो एलिमेंट है बच्चों, ये मेनली मुख्य रूप से 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। One is equal to group number and other is group number -2. ओके,
ग्रुप 3 ये है 13, तो 3 वो शो करेगा, दूसरा 3 - 2 तो 1 शो करेगा। 14वां मतलब 4 है, एक करेगा 4, दूसरा करेगा 4 - 2 2, ओके। 15वां 5, एक करेगा 5, दूसरा करेगा 5 - 2 3। तो ये बात समझा, ये 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके 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 ओके। अब क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्या बच्चों, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इसमें भी डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इसमें भी डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो एक घटना होती है। वो क्या घटना होती है? अब यही इनर्ट पेयर इफेक्ट की तरफ चल रहा हूँ। एक घटना होती है, वो घटना क्या होती है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो ग्रुप नंबर -2 है, वो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है हायर वाले से ज़्यादा होती है। मतलब बोला था जो 3 है ये 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक 3 और एक 1। तो ये पाया जाता है कि जो लोअर है 1, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो 3 से ज़्यादा है। तो इस ग्रुप में भी यही बात होती है। दूसरा 14वां ग्रुप या 4A कार्बन फैमिली में यही बात होती है कि 4 और 2 तरह का जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसमें भी क्या होता है, लोअर 2 और 4 में लोअर 2 है, तो 2 की जो स्टेबिलिटी है वो 4 से क्या है, ज़्यादा है। ग्रुप 15वां 5A में भी 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक है 5, एक है 3। तो ये पाया गया है जो बिस्मथ है उसकी 3 की जो स्टेबिलिटी है वो 5 से ज़्यादा है। तो पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोला? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ कि जब नीचे वाले जो एलिमेंट हर ग्रुप में उसकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो ग्रुप नंबर -2 है उसकी स्टेबिलिटी जो ग्रुप नंबर वाले ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बोरॉन फैमिली में भी वही बात हुआ, कार्बन फैमिली में भी हुआ, नाइट्रोजन फैमिली में भी हुआ। तो पूछेगा ऐसा क्यों होता है? तो बोलना यह ऐसा इसीलिए होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। ओ इनर्ट पेयर इफेक्ट है जी, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ओके। जबकि थैलियम जो नीचे है 13 में, इसका प्लस में प्लस तीसरा स्टेबल है, लेकिन गैलियम और इंडियम की अगर बात करेंगे बच्चों तो +3 +1 +3 ज़्यादा स्टेबल, +1 कम स्टेबल है, हाइयर वाला स्टेबल है। प्लस इंडियम की बात करोगे तो प्लस हाइयर वाला स्टेबल है, लेकिन नीचे वाले में लोअर वाला। जर्मेनियम और टीन बच्चों यही बात है कि हाइयर वाला ज़्यादा स्टेबल है, लोअर वाला कम। लेकिन नीचे जब लेट में आ गया तो लोअर वाला स्टेबल हो गया। इसमें भी जो 2 है इसमें हाइयर वाला स्टेबल है, और ऊपर वाला तो है, तो जो ऊपर जो भी एलिमेंट है वो मेनली हाइयर वाला ही शो करेगा। क्या करता है? हाइयर वाला ही करते। देखो हाइयर वाला ही, इसमें भी हाइयर वाला ही शो करता है मेनली मुख्य हाइयर वाला ही, इसमें हाइयर वाला ही। और जो ये 2 एलिमेंट है गैलियम और इंडियम, ये करता दोनों है, लेकिन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो +3 मोर स्टेबल देन +1। इंडियम की बात करोगे तो +3 ग्रेटर देन +1। ये इनर्ट पेयर किसमें लागू है? थैलियम के लिए, जो लोअर वाला स्टेबल हो गया। यहाँ भी जर्मेनियम और ट्री में देखोगे बच्चों तो हाइयर वाला स्टेबल है लोअर वाले से, लेकिन जब लेट में आओगे तो इनर्ट पेयर लोअर वाला हाइयर वाला स्टेबल हो गया। आर्सेनिक एंटीमनी बच्चों करोगे तो +5 +3 +5 +3 स्टेबल है, लेकिन जब बिस्मथ में आ जाओगे तो मामला फिर उल्टा हो जाता है। तो जो ये नीचे वाला जो एलिमेंट सभी, इसमें थैलियम हो गया, इसमें लेड हो गया, इसमें बिस्मथ हो गया, उसमें क्या है? लोअर वाला स्टेबल है। तो लोअर वाला जो स्टेबल है ना, उसका कारण देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? तो ये तो बता दी होता है, उसकी वजह से होता है। अब इसका थोड़ा बढ़िया से और देखिए कि होता है किसका कारण क्या है, तो इसको फटाफट लिखो, फिर हम आगे कारण बताते हैं। अच्छा बच्चों देखो, जैसा कि हम बता रहे ग्रुप 13 3A, ग्रुप 14 4A, ग्रुप 15 5A मेनली मुख्य रूप से शोज दिखलाता है 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मेनली बोल रहा हूँ, मुख्य रूप से बोल रहा हूँ। 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ग्रुप नंबर ओके, अनदर ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ग्रुप नंबर -2। क्या बोला था ना, ग्रुप 13 3 है तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और 3 - 2 तो 1। ग्रुप 14 4A तो 4 - 2 तो 2, 4 और 2 दोनों शो करा था। ग्रुप 15 तो 5A तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली को, तो 5 और 5 में 2 गया 3, तो 5 3 दोनों शो करता था। तो वही बोला है ग्रुप 13 3A, ग्रुप 45 ग्रुप 55 मेन शोज 2 टाइप्स ऑफ स्टेट। 1 ऑक्सीडेशन इक्वल ग्रुप नंबर एंड अदर ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ग्रुप नंबर -2। while moving down the group
जब नीचे ग्रुप में बढ़ते हैं, वाइल जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर मतलब 2 लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जी, जब 3 में से 2 घटा 1 हुआ था, 4 में से 2 घटा 2 हुआ था, तो 2 लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज। मैं बोला था ना कि स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, लगातार बढ़ती है। क्यों? फॉर द लास्ट जो एलिमेंट होता है, जो अंत एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बिकम्स इवन ग्रेटर देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जी, वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोला? यही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब कहेगा सर ये इनर्ट होता क्या, कारण बताओ, रीजन बताओ, कारण बताओ। तो कारण के लिए बड़ा आसान है कि जो पी ब्लॉक में ये ग्रुप 13 और ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में जो हेवियर एलिमेंट है, क्या बच्चों, इसमें आ जाओ, कारण के लिए यहाँ पे आ जाओ, कारण के लिए यहाँ पे आओ कि ग्रुप जो 13 है इसमें जो थैलियम है, चाहे ग्रुप 14 में जो पीबी है या ग्रुप 50 में जो बिस्मथ है, उसमें होता क्या है कि जैसे लास्ट में 6 या 6 भी लिखा है, तो होता क्या है कि इसके अंदर में डी और एफ सेल आना शुरू हो जाता है। जब हाई इसमें भी क्या होता है, डी और एफ सबसेल आना हो जाता है। इसमें भी क्या होता है बच्चों, हेवियर एलिमेंट में डी और एफ सबसेल आना शुरू हो जाता है। और इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो डी और एफ जो बीच में आ जाते हैं हेवियर एलिमेंट में, जो नीचे वाले एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर से ज़्यादा सा है जिसमें, तो होता क्या है कि डी और एफ आने की वजह से उसका पुअर शील्डिंग हुआ, पुअर स्क्रीनिंग या पुअर शील्डिंग, वो क्या करता है, तो जैसे बता रहा हूँ कि पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं, तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन पे होते हैं नेगेटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को निगेटिव की तरफ खींचता है, तो जब पुअर शील्डिंग हो जाएगा, बचाने वाला कमज़ोर हो जाएगा, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस जो है जो पॉजिटिव है उसका प्रभाव बढ़ जाता है, वो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है तो क्या हो जाए, जेट इफेक्टिव बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, तो जब बढ़ता है, जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो उसी की वजह से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट में जो NH2 जैसे लिखा था ना बच्चों कि इसका NH2NP1 है, तो एक तो इसमें 6s है और 6p है, यहाँ इसका भी 6s है और 6p है, 6s, इसका भी 6s2 और 6p बच्चों, ये 3 है, ये 6s2 6p1। तो होता क्या है कि बॉन्डिंग में अगर तीनों इलेक्ट्रॉन अगर भाग लेता बच्चों, तब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 3 स्टेबल ज़्यादा होता है। इसमें कितना होता है, 4 होता है, इसमें कितना 5 होता है, तो सब भाग लेता है। लेकिन होता क्या है कि डी और एफ जब आता है तो ये जो आउटर मोस्ट को जो 6p है वो तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर लेता है, हिस्सा ले लेता है, लेकिन ये 6s2 जो है ना, न्यूक्लियस जो मैंने बोला कि वो खींचने लग जाता है इस इलेक्ट्रॉन को, और खींचता है तो क्या होता है ना, ये बिकम्स इनर्ट। क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6s2, इसमें भी सिमिलरली 6s2, इसमें भी 6s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में हो गया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में हो गया, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पेयर में, बिकम्स इनर्ट। क्या बोला, बिकम्स इनर्ट, वो तभी ना पेयर में। इसका आप देखो, एक खाली 1 ही लिया तो ऑक्सीजन 1 हो गया, ये दो ही लेगा तो 2 हो गया स्टेबिलिटी, इसका भी 3 लेगा तो 3 मोर स्टेबल हो गया। ये जो S2 बना है लास्ट में, जो 6s2, इसमें 6s2, इसमें 6s2, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूधू वाला, वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट, बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करता है, उसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, as we move down the group there is presence of D and A orbital। क्या बोला, जब हम डाउन द ग्रुप जब मूव करते हैं तो D ऑफ ऑर्बिटल की उपस्थिति की वजह से इनर सेल में होते हैं, विच हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, हैंस जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आता है वो बढ़ जाता है। क्या बोला, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या बोला,
NH2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो पेयर में है, बिकम्स मोर एंड मोर टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज पकड़ लेगा, क्योंकि डी और एफ कमजोर होगा। डी और एफ जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी सेल को बचा रहा था, वो कमजोर हुआ। न्यूक्लियस क्या करेगा? उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। जो ही कमजोर होगा तो न्यूक्लियस का प्रभाव बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव बढ़ेगा, वो अब बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो खिंचाएगा कौन? अब NH2NP1 है, NH2NP2 है, तो H थोड़ा क्लोजर है, मोर क्लोजर है टू द न्यूक्लियस, P थोड़ा दूर है, तो नज़दीक वाला खींच लेगा। नज़दीक में कौन है? NH2 है, तो खिंचा गया। एज ए रिजल्ट द NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम्स मोर एंड मोर टाइटली हेल्ड टू न्यूक्लियस एंड बिकम्स reluctant to the participate in bonding। reluctant मतलब अरे यार छोड़ ना, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है, वो रिलक्टेंट होगा, मतलब वो इच्छा, वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता है। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस सिंपल सी बात है कि जो नीचे वाला जो एलिमेंट होते हैं, हेवियर एलिमेंट, जैसे कि ग्रुप 30 में जो बताया था आपको, नीचे थैलियम है, ग्रुप 14 में बच्चों लेड है, ग्रुप 15 में बच्चों बिस्मथ है। उसमें क्या होता है कि डी और एफ आ जाते हैं इनर सेल में, उसका पुअर शील्डिंग होता है। पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है कि NH2 इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के क्लोजर आता है, उसको पकड़ लेता है, पॉजिटिव चार्ज उसको खींचने की कोशिश करता है, तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता है, तो इनर्ट हो गया, वो रिलक्टेंट हो गया, वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता है। पी तो कहीं लगा, पी थोड़ा दूर है तो वो कर लेता है, इसीलिए लोअर ऑक्सीडेशन क्या होता है वो शो करता है, और हायर वाला वो मतलब स्टेबल नहीं होता है, लो वाला स्टेबल होता है। इसी को बोलते हैं बच्चों लो वाला स्टेबल, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब चलो इसे फटाफट क्वेश्चन करते हैं, इसको उतार लो फटाफट, क्वेश्चन करते हैं, इसको उतार लो पहले। अब देखो बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? इसका जवाब क्या देगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलेगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या लिखिएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है कि PbCl2 जो है ज़्यादा स्टेबल PbCl4 से। क्यों? क्योंकि बताया लेड है, तो लेड में ही +4 यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ क्या बच्चों? यहाँ +2 है। तो बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि +2 ज़्यादा स्टेबल है +4 से, इसीलिए जब +2 स्टेबल है तो उसी में क्लोरीन रहना चाहेगा, इसीलिए PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Pb+2 मोर स्टेबल है Pb+4 से, और जो स्टेबल रहेगा क्लोरीन उसी के साथ में रहेगा रे, तो क्लोरीन Pb+2 के साथ रहेगा, इसीलिए PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। ओके, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। TlCl थैलियम क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन TlCl3। बिल्कुल यहाँ +1, यहाँ +3, बिल्कुल ये भी किसका रीजन क्या हो जाएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ भी यही बात है। क्या बात है? इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऐसे थैलियम की जो +1 की स्टेबिलिटी है +3 ज़्यादा होता है, तो क्लोरीन इसके साथ खुश महसूस होगा, लेकिन खुश महसूस नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ +3 है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल के साथ कोई रहेगा रे, किसके साथ रहेगा? स्टेबल आदमी के साथ रहता है। तो यह थैलियम +1 में है, वो स्टेबल है रे, ये अनस्टेबल है, उसके साथ क्लोरीन नहीं रहना चाहेगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल देन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गैलियम ट्राइक्लोराइड इज मोर स्टेबल थैलियम ट्राइक्लोराइड। जी बिल्कुल अभी हम बताए थे ना, इसका +3 स्टेबल होता है, इसका +1 स्टेबल होता है, तो +3 इसका स्टेबल, इसका +1 स्टेबल है, और इसका तो +1 स्टेबल होता है, तो +1 स्टेबल होता भी नहीं है, तो यहाँ भी जवाब देगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ। अरे सिमिलरली टीन का +4 जो टेट्राक्लोराइड है वो मोर स्टेबल देन लेड टेट्राक्लोराइड। बिल्कुल वही बात यहाँ भी है कि टीन का जो +4 है और इसका लेड का +4 ज़्यादा स्टेबल है। लेड का तो +2 स्टेबल होता है बच्चों, +4 स्टेबल होता नहीं है, और टीन का +4 स्टेबल होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ भी रीजन वही देगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो लेड का जो +4 है वो स्टेबल नहीं होता है, +2 स्टेबल होता है, टीन का +4 स्टेबल होता ही है। चलो हाँ, टीन में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता है, वो थोड़ा ऊपर होता है ना, ये नीचे वाले एलिमेंट में लगते हैं बच्चों। चलो फिर नेक्स्ट बताओ। TlI3 अरे डज नॉट एग्जिस्ट और PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन मेडिकल में IIT में कई बार पूछा गया है कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है रे। इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता है कि थैलियम तो +3 में रहना ही नहीं चाहता है,
वो तो +1 में रहना चाहता है। क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो +1 ज़्यादा स्टेबल है। लेड भी वही बात है कि वो +2 में ज़्यादा स्टेबल रहता है, +4 से तो वो भी रहना चाहता नहीं है, वो रहना चाहता भी नहीं है। और उधर से आयोडीन है, आयोडीन I-, और I- जो है वो है गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो थैलियम रहना भी नहीं चाहता है और आयोडीन ले जाने वाला आ भी गया। देखो रहना भी नहीं चाहता है कौन? थैलियम। और आयोडीन रिड्यूस करने वाला भी आ गया तो चला जाएगा। क्यों नहीं चला जाएगा? तो थैलियम जो है +3 में रहना भी नहीं चाहता है और I- जो है I- इज गुड। क्या बोला? गुड रिड्यूसिंग। क्या बोला बच्चों? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिड्यूस करवाता है, नीचे लेके ले जाता है। और थैलियम चाहता है भी कि मैं नीचे की तरफ जाऊँ और ले जाने वाला भी आ गया। तो आयोडाइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके थैलियम I3 को धकेल के ले जाता है। वो जाना भी चाहता है, धकेल नहीं कर, तो चाहने तो ले जाता है। इसीलिए TLK डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ PbI4 में यही बात है बच्चों कि Pb का +2 ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है, वो मोर स्टेबल फॉर्म है। और I- जो है बच्चों वो क्या है? वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ भी वही रीजन देगा I- गुड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर आ जाओ ओनली Bi5 एग्जिस्ट बट BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। जी 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 बिस्मथ का नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ नीचे वाला एलिमेंट है। ग्रुप 15 का 5A का एलिमेंट है और इसका +3 स्टेबल है, +5 स्टेबल होता भी नहीं है। यहाँ भी नल परफेक्ट होना चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे तो +5 लिखा हुआ है, तो रे यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ पे। तो फ्लोरीन जो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है, तो वो नाम है उसका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की वजह से बिस्मथ तो +3 में स्टेबल है, लेकिन फ्लोरीन में इतना ताकत है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसमें उतना ताकत है, उतना स्ट्रेंथ है, उतना पावर है कि किसी भी एलिमेंट को कान पकड़ के खींच के ऊपर ले जाएगा। तो ये फ्लोरीन की वजह से बच्चों हुआ कि फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसको Bi3 को पकड़ के बलजोरी जबरन वो +5 में ले जाता है। तो यहाँ पर लिखना है कि फ्लोरीन जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या बोला? बोलो स्ट्रॉन्गेस्ट, बोलो ऑक्सीडाइजिंग। क्या बोला? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसको कान पकड़ के लिया, क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो कान पकड़ के +3 से +5 में ले गया, जिसकी वजह से वो BF एग्जिस्ट करता। अब BiCl क्लोरीन में वो ताकत नहीं है, क्लोरीन में वो ताकत नहीं है बिस्मथ को कि +3 से +5 में ले जाए। फ्लोरीन में वो ताकत है, क्योंकि फ्लोरीन जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो पकड़ के उसको ले जाता है, खींच के ले जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का एप्लीकेशन हुआ और एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन से बनाया, आपको बता भी दिया बच्चों क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है बच्चों। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आया सब बच्चों को? इनर्ट हो जाता है, पेयर में इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, तो कौन इलेक्ट्रॉन होगा? NH2। जो लास्ट में जो NH होता है ना वो इनर्ट हो जाता है, उसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। इसे क्वेश्चन भी करा दिया, इसको क्वेश्चन IIT में या मेडिकल में पूछा जाता है बच्चों। तो कोई बच्चा इसको देख सकता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, रीजन भी लिख दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, किसको भी लिख दिया, रीजन भी दिखा गया बच्चों। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।